हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके, ये जो है मेंटेनेंस का सेकंड कंपोनेंट है। इससे पीछे हमने पढ़ा था फॉल्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जो भी डिवाइसेस जुड़े हैं उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल करके रखना। कॉन्फ़िगरेशन को जो भी सेटिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन की जो भी सेटिंग होती है उसे किसी भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना, उसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ताकि उस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़कर उसका फुल यूज़ कर सके। ठीक है, जिसकी परमिशन दी जाती है, जिस कंप्यूटर नेटवर्क की परमिशन दी जाती है उतना उसका यूज़ कर सके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ करके। अब आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट कंटेन्स द लोकेशन एंड IP एड्रेस ऑफ ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस as well as information about the default settings, programs, versions and updates installed in network computer। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में सभी हार्डवेयर की लोकेशन और उनका IP एड्रेस सेव रहता है। IP एड्रेस तो आपको पता ही होगा क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। IP एड्रेस जो है कि जो भी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, जो भी डिवाइस को हम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी है, उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए उन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है हमें ये सब पता चलता है। ठीक है, अब है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर यह सब चीज़ें इसलिए स्टोर की जाती है ताकि नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको आसानी से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। वो नेटवर्क को यूज़ करते समय वो डिवाइस को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उनमें इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा when adding a device to a small network, the installer can often use the default setting। जब भी हम जो है हम छोटे से नेटवर्क के अंदर, जब भी हम एक छोटे से नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस ऐड करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया। ठीक है, जब हम उसको किसी नेटवर्क के अंदर जो है उसके साथ जो है ऐड करते हैं तो जो नेटवर्क के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो अपने आप ही नए डिवाइस के अंदर, उस नए डिवाइस के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, ताकि वह नेटवर्क के साथ जुड़ सके। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है कुछ ना कुछ IP एड्रेस भी हो सकता है, डिवाइस का नया IP एड्रेस मिल जाएगा, या फिर कुछ सेटिंग्स जो उस डिवाइस को नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए चाहिए होंगी वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है अपने आप उस डिवाइस के साथ जुड़कर नेटवर्क को यूज़ करना शुरू कर देगी। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है शुड टेक केयर दैट द डिवाइस इज़ वर्किंग विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इसके अलावा जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो खुद डिसाइड करता है कि क्या बोलते हैं, शुड टेक केयर दैट द डिवाइस इज़ वर्किंग विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग, की जो डिवाइस है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो खुद देखता है। नहीं कर रहा तो खुद वो उसके लिए सेटिंग करता है, कर रहा हो तो वो भी चेक करता है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको अभी तक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट समझ नहीं आया तो अगर आप ये एग्जांपल अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है,
डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप सेटिंग होगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है अपने आप शुरू होगी जैसे ही हम किसी नेटवर्क के साथ किसी डिवाइस को जोड़ेंगे। जब हम किसी नेटवर्क को किसी डिवाइस के साथ जोड़ते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप शुरू हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने नया मोबाइल फ़ोन लिया है, वह क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, अब हम उसमें किसी नेटवर्क की सिम डालेंगे, चाहे वो एयरटेल की हो, आइडिया की हो या फिर जियो की, कोई सी भी सिम हो सकती है किसी भी नेटवर्क की। ओके, तो जब हम नेटवर्क को डिवाइस के साथ जोड़ेंगे, यानी सिम को डिवाइस के साथ जोड़ेंगे, जब हम अपने मोबाइल के अंदर जो सिम लगाएंगे, चाहे वो किसी भी नेटवर्क की हो, जो कुछ सेटिंग खुद होंगी, जब हम अपने मोबाइल में कोई सिम डालते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि नए फ़ोन में जब सिम डलती है तो उसमें अपने आप सेटिंग आती है, सेटिंग का ऑप्शन आता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है। आपने देखा होगा या आपने नहीं देखा होगा तब भी आप एक बारी ट्राई करके देख लेना। चाहे आप पुराने फ़ोन में सिम अपने फ़ोन से सिम निकाल के दोबारा जब आप सिम डालोगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग का जो है ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके ये होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आपको समझ आ गया? अब है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो तो अपने आप आएगी। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है बाकी सेटिंग खुद करता है, उसके बाद आती है। जब आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी उसके बाद आपके फ़ोन में खुद ब खुद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो है ऑप्शन आएगा, वो आप खुद देख सकते हैं। फ़ोन पे भी आप चेक करके देख सकते हो ताकि आप और अच्छे से समझ सको प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बाकी सेटिंग जो है खुद करता है और ये पता करता है कि नेटवर्क के साथ कौन सी डिवाइस जुड़ी हुई है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो ये भी चेक करता है कि जो जैसे हमें ये तो पता चल गया कि नेट कौन सी सिम है, कोई सी भी सिम हो सकती है, एयरटेल की सिम होगी, आइडिया की होगी, जियो की होगी। तो जो है वो नेटवर्क जो है ये चेक करता है कि वह किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, कौन से फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, कौन सा मोबाइल फ़ोन है, उसका क्या मॉडल है, किस कंपनी का है, जो उसमें आता है मॉडल नंबर कुछ भी है, ये पता चलता है। नेटवर्क जो है ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये भी चेक करता है कि नेटवर्क के साथ कौन सा डिवाइस जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है कि नहीं हुई है, यह भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर चेक करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और डिफ़ॉल्ट सेटिंग और आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी नेटवर्क को डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए, किसी भी नेटवर्क को डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए जो भी सेटिंग आती है, जो भी सेटिंग आती है वो किसके काम होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के काम होते हैं किसी भी नेटवर्क को डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, इफ़ अ नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग एज डिज़ायर्ड द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर शुड मेक चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अगर जो है नेटवर्क डिवाइस के अंदर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, अगर जो हमारी सिम है हमारे मोबाइल में अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करेगा उस डिवाइस के अंदर। ठीक है, ताकि न्यू डिवाइस के साथ जुड़कर अच्छे से वर्क कर सके, ताकि जो है नेटवर्क जो है डिवाइस के साथ जुड़कर अच्छे से क्या कर सके, वर्क कर सके, काम कर सके। अब ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्च एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिवाइस के अंदर किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करना। ठीक है, अगर डिवाइस के अंदर किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो उसे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसे कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि सारी सेटिंग्स तो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से ही होती है। ठीक है, तो वह उस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल की जाएगी। जब तक हम उस डिवाइस की जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक जो है वो उसमें
लॉन्च नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हमें उस डिवाइस के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल की जाएगी ताकि वह किसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सके उसी नेटवर्क के अंदर। ठीक है। सेकंड है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अगर हमने डिवाइस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अगर हमने अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोई भी जो है एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन सॉफ्ट कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना है, तो वह सॉफ्टवेयर भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ करके उस डिवाइस के अंदर जोड़ दिया जाता है ताकि वह नेटवर्क के साथ जुड़कर काम कर सके। बिना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी नेटवर्क किसी भी डिवाइस के साथ जुड़कर जो है काम नहीं कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सबसे पहले होनी ज़रूरी है, तब भी जो है कोई नेटवर्क किसी डिवाइस के साथ काम कर सकता है। ठीक है, यही मेन रोल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, ये आपने याद रखना है। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में यूज़र यानी हम आते हैं, हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड सेटिंग होती है यूज़र मैनेजमेंट में। जैसे कि हमने लॉगिन आईडी क्या रखी है, हमने अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का क्या पासवर्ड रखा है उसको ओपन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो यूज़र की और हमारे डिवाइस की एक दूसरे के साथ जो भी सेटिंग्स करनी होती है, जो भी जुड़ी हुई होती है हमसे रिलेटेड, यूज़र और हमारी डिवाइस से रिलेटेड आपस में जो भी सेटिंग्स होती है वो क्या आती है, यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वाईफाई। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका फोर्थ पॉइंट है वाईफाई। और वाईफाई की सेटिंग क्या होगी, उसका पासवर्ड क्या होगा, क्या उसके रूल होंगे, ये सब जो है ये भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। वाईफाई सेटिंग भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की सेटिंग के अंडर ही आती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ आईपी एड्रेस। सबसे बेसिक होता है आईपी एड्रेस हर डिवाइस का। जब हम किसी भी डिवाइस को, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, जब हम उसको किसी नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, किसी भी डिवाइस को किसी भी नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, तो जो नेटवर्क जो है हर डिवाइस का एक जो है एड्रेस उसके पास आएगा, एक आईपी एड्रेस आएगा, वो अलग अलग होगा। हर डिवाइस का, प्रिंटर का अलग आईपी एड्रेस होगा और लैपटॉप का अलग होगा, मोबाइल का अलग होगा। सबके अपने अपने आईपी एड्रेस जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है। हर एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग डिवाइस को अपना अपना आईपी एड्रेस होता है ताकि हम वह अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला मेंटेनेंस का अगला थर्ड कंपोनेंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके। इसमें यह देखा जाता है कि नेटवर्क के साथ जो भी डिवाइस जुड़ी हुई है, उन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, ये चेक करते हैं हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग प्रोसेस डिज़ाइंड टू। इसके अंदर जो है हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं डिवाइस और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। ठीक है, कि वह अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। उसके बाद उसकी ट्यूनिंग का मतलब है, पहले मैं इसका आपको मतलब बता देती हूँ। ट्यूनिंग का मतलब है कि जब डिवाइस का नेटवर्क की परफॉर्मेंस, जब जो है डिवाइस की नेटवर्क के अंदर जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है, जब डिवाइस की जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को, डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ भी जो स्टेप लेते हैं, हम जो कुछ स्टेप्स लेते हैं उसे हम ट्यूनिंग कहते हैं। ओके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो है क्या क्या देखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है मेजर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक है, डिवाइस के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। सेकंड है डिटरमाइन ऑफ परफॉर्मेंस इज़ सेटिस्फैक्ट्री।
डिटरमाइन इफ परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री। फर्स्ट स्टेप में हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस पता चल गई, ठीक है। अब हमने डिटरमाइन करना है परफॉर्मेंस की वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक है तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे, हम उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस बिल्कुल लो लेवल की है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ट्यूनिंग प्रोसेस करेंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, अच्छे लेवल की हो जाए, हाई लेवल की हो जाए उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सेकंड स्टेप था डिटरमाइन ऑफ परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री। नाउ थर्ड पॉइंट इज एडजस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया। अब हम जो है मैनेजमेंट का क्राइटेरिया जो है एडजस्ट करेंगे। सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैनेजमेंट क्राइटेरिया तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि जब हम 2-3 एप्लीकेशंस भी अगर एक साथ चलाएं तो अलग अलग एप्लीकेशन की जो है अलग अलग परफॉर्मेंस आएगी और इसका अलग अलग मैनेजमेंट क्राइटेरिया होगा। हमने उसका अलग अलग मैनेजमेंट क्राइटेरिया जो है वो डिटरमाइन करना है, पहले से ही उसका एक एडजस्ट करना है मैनेजमेंट क्राइटेरिया, ताकि हमें उनकी जो है परफॉर्मेंस पता चलती रहे। और जो उनकी परफॉर्मेंस है सारी एप्लीकेशंस की, अगर हम 2-3 एप्लीकेशन एक साथ चलाते हैं तो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो जो है बेटर आए, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्राइटेरिया जो है डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स। अब हम फ्यूचर नीड्स के लिए पहले से ही प्लान करेंगे। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए फ्यूचर में हमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी, जैसे हमारी रैम हो गई। अगर हमें अभी तो हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में जो है ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत, तो हम ये सोचेंगे अगर हमें फ्यूचर में जो है ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, रैम को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। हमें रैम को इंक्रीज़ करना है, ये हम पहले से फ्यूचर प्लान करेंगे कि हमने रैम को इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर तो फ्यूचर नीड्स को भी फ्यूचर नीड्स को भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर नीड्स को भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड किया जाता है। अब है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर द प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। यह एक ऐसी प्रोसेस है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम यह इंश्योर करते हैं कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी डिवाइसेस के साथ जो भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं वह अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है। हमारे नेटवर्क के साथ जो भी डिवाइसेस है ना वो अच्छे से काम कर सके। ये ऐसी प्रोसेस है जो ये निर्धारित करती है, इंश्योर करती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर यह सब चीज़ें देखी जाती है कि कोई भी डिवाइस अंडर परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। यह सब चीज़ें भी हम देखते हैं कि अच्छी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हम डिवाइस की परफॉर्मेंस जो है जो भी हम चेक करते हैं वो जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो भी हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं डिवाइसेस की वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, हमें उससे संतुष्टि होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब हम एक जगह से डाटा दूसरी जगह को जाता है, जब डाटा सेंडर से रिसीवर को जाता है, सेंडर होता है जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो है सेंड करता है, रिसीवर जो है जो उससे लेता है जिसको वो डाटा मिलता है, ठीक है। ये होता है डाटा ट्रांसमिशन। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप ये है कि हम उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि डाटा जो है कितने टाइम में सेंड हो रहा है, कम टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लेता है तब तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तब तो चिंता का टॉपिक है, चिंता का विषय है कि क्या बोलते हैं अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है। अगर कम टाइम में डाटा जो है हमारा सेंड हो जाता है तो वो अच्छी बात है, उसकी मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, स्पीड कैसी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन की जो है स्पीड को चेक करना। नाउ सेकंड पॉइंट इज पैकेट लॉसेस। पैकेट लॉसेस भी नेटवर्क के अंदर कम से कम होने चाहिए। जो भी डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क के थ्रू उसके छोटे छोटे पैकेट बनाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसके छोटे छोटे जो है पैकेट बनाए जाते हैं।
तो जब हम किसी को डाटा सेंड करते हैं, डाटा पैकेट जो है हम उनको जो सेंड करते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो वो पैकेट्स हैं, अगर हम किसी को 20 पैकेट सेंड कर रहे हैं तो वो कहीं 15 या 18 तो नहीं सेंड हुए हैं, कहीं उसमें से आधे 5, अगर 15 हमने 20 पैकेट भेजे हैं तो 20 में से उनके पास रिसीवर के पास 15 पैकेट ही गए हैं, कहीं 5 करप्ट तो नहीं हो गए या लॉस तो नहीं हो गए। ये भी जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे जो पैकेट्स है वो कहीं डाटा पैकेट्स है वो कहीं लॉस तो नहीं हो गए, करप्ट तो नहीं हो गए हैं, रिसीवर के पास पहुँचे भी है कि नहीं पहुँचे हैं। ये भी जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो है यह भी काम किया जाता है। थर्ड है मेमोरी परफॉर्मेंस। मेमोरी जो है नेटवर्क के अंदर मेन रोल प्ले करती है। मेमोरी कम हो तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मेमोरी ज़्यादा हो तो परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होगी। नेटवर्क के हिसाब से मेमोरी डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। अब है लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज टास्क परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि डिवाइस के अंदर आपने कोई टास्क दिया है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अंदर स्पीड और टाइम चेक किया जाता है। मेनली जो है टास्क परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम स्पीड और टाइम चेक करेंगे। जो भी परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी टास्क करेंगे उसकी स्पीड और टाइम हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे कि टास्क कितनी देर में कंप्लीट हो गया है। कोई भी काम जब हम किसी नेटवर्क के अंदर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब है, अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना, मैंने आपको जल्दी मैं समझा रही हूँ, अगर आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।